एक कॉलेज छात्र गलती से उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए सारे कपड़े उतार दिए, फिर लोहे की पाइप और कोयला खरीद कर लाया, फिर दोस्त के हाथ पैर बांधकर उसे उस पर बांध दिया। इसके बाद कोयला जलाया। उसका इरादा था 39 दिनों तक लाश को धीरे धीरे सुखाए ताकि शरीर का सारा पानी खत्म हो जाए। वह उसी कमरे में लाश के साथ रहने लगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद दरवाजे की घंटी बज उठी। वह घबराकर लाश को जल्दी से छिपा देता है। दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होती है, लेकिन अचानक उसकी नजर सोफे के पीछे जाती है जहाँ से इंसान का एक पैर बाहर दिखाई दे रहा था। ये देखकर वह बुरी तरह डर जाती है और बहाना बनाकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वह उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तभी देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को उसकी शिकायत कर रही है। वह तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद पुलिस दरवाजा खोलने की चेतावनी देती है। मजबूर होकर वह दरवाजा खोल देता है और कहता है वह इस लड़की को जानता तक नहीं, लेकिन पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। उधर लड़की दौड़कर सोफे के पीछे जाती है और कपड़ा हटाते ही लाश देखकर सन्न रह जाती है। वह अपना जुर्म कबूल करने ही वाला था, लेकिन तभी पुलिस की हरकत देखकर वह हैरान रह जाता है। पुलिस वाले दोनों को कुर्सी से बांध देते हैं और आराम से आइसक्रीम खाने लगते हैं। उसी समय टीवी पर एक बड़ी खबर आती है जिसमें बताया जाता है कि एक खतरनाक सीरियल किलर पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहा है और अब तक 2 लोगों की हत्या कर चुका है। यह आवाज सुनकर लड़का होश में आता है। वह सामने वाले से पूछता है क्या आप पुलिस वाले नहीं हैं? वह मुस्कुराकर कहता है मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं सिर्फ लोगों का भरोसा जीतने के लिए पुलिस की वर्दी पहनता हूँ। मैं पहले ही 2 लोगों को मार चुका हूँ। अब तुम दोनों ने मेरा चेहरा देख लिया है, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। ये सुनकर लड़का डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी कातिल बड़ा चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वह उसकी रस्सियां काट देता है। यहीं से दोनों की अजीब साझेदारी शुरू होती है। वह कातिल बचपन से ही जानवरों के शरीर काटने का शौकीन था। वह घंटों जानवरों की लाशों को देखता रहता था। स्कूल में सब उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसका साथ देती थी। वह आसपास के जंगली जानवर पकड़ कर लाती ताकि उसका बेटा उन्हें काट सके। एक दिन उसकी माँ की अचानक मौत हो गई। बाद में उसे एक चिट्ठी मिली जिससे पता चला कि उसके पिता के धोखे की वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। गुस्से में उसने अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके कारण उसे जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद उसे हत्या करने की आदत पड़ गई। उधर लड़के से भी गलती से उसके दोस्त की मौत हो गई थी और जब वह लाश छिपाने की कोशिश कर रहा था तभी उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को लेकर पहुंच गई। लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस बनकर आया आदमी असली पुलिस नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर था। वह लड़के को अपनी टीम में शामिल करना चाहता था। उसने लड़के से कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को मार दो, लेकिन लड़का ऐसा नहीं कर पाया। उधर अपनी जान बचाने के लिए लड़की ने चाकू उठा लिया और लड़के पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान लड़के ने उसे धक्का दे दिया। लड़की पीछे रखी मेज से टकरा गई और मेज पर रखा नुकीला औजार उसके गले में घुस गया। उसकी मौत भी उसी तरह हुई जैसे लड़के के दोस्त की हुई थी। यह देखकर लड़का पूरी तरह सदमे में आ गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीरियल किलर की मदद से दोनों लाशों को कोयले की आंच पर सुखाया गया, फिर उन्हें पूरी तरह तोड़कर बारीक पाउडर बना दिया और फ्लश में बहाकर सबूत मिटा दिए गए। असल में कुछ दिन पहले उस कातिल को इंटरनेट पर एक लड़के का संदेश मिला था जिसने लिखा था कि उससे गलती से किसी की हत्या हो गई है और वह मदद चाहता है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वह ऑफलाइन हो गया। कुछ दिनों बाद कातिल की मुलाकात सड़क पर उसी लड़के से हो गई। उसे लड़के से अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। जब उसने उसका पहचान पत्र देखा तब उसे पता चला कि मदद मांगने वाला वही लड़का था। वह उससे मिलने उसके घर जा ही रहा था कि रास्ते में उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई और वहीं से ये पूरी घटना शुरू हुई। सबूत मिटाने के बाद दोनों ने मिलकर एक टीम बना ली।